नमस्कार, बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बिग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे ईडी और सीबीआई को लेकर चल रही राजनीति की। देश संविधान से चलता है। जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको जनता समझ लेगी। 10 लाख नौकरियों के लिए प्रयास किए जाएंगे, कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा कि बीजेपी के धोखे से सीटें कम हुई, विपक्ष को एकजुट करने की अब कोशिश की जाएगी। पार्टी के लोग चाहते थे कि एनडीए से अलग हों। वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। सर, बिहार का जो काम- कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते बिहार छोड़ो का ना अभी भाई तक कोई पीएम साहब। नहीं हमारा हुआ। काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे सर, और आपकी समाज भूमिका क्या रहेगी में विपक्ष अच्छा यूनिटी में? वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भानु दीक्षित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, बिहार की राजनीति अब सीधे तौर पर इसमें नीतीश कुमार को बीजेपी निशाना बना रही है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि चूंकि उनके विधायकों ने यह कहा था, अब वो मुक्त होना चाहते हैं, एनडीए से काम नहीं कर पा रहे हैं। आज के बयान में जो भी बातें उन्होंने कही हैं, बिहार की नई राजनीति को कितनी लंबी दूरी तक तय करती हुई नजर आती हैं? देखिए, नीतीश कुमार एक बेहद सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो बिहार की अच्छाई के लिए, बिहार के फायदे के लिए सबसे पहले निर्णय लेते हैं। अब एक नई बात उठकर सामने आ रही है कि क्या वे प्रधानमंत्री पद का अगला चेहरा हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से। तो उसमें उन्होंने दो टूक आज कह दिया कि हमें हमारा काम करने दीजिए, वक्त आएगा तब देखा जाएगा 2024 में। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वे टिक पाएंगे या नहीं, विपक्ष भले ही एकजुट हो जाए, लेकिन जब ऐन वक्त आता है तब कहीं ना कुछ बिखराव देखने को मिलता है हमेशा से ही, जैसा कि अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में भी देखने को मिला था। अब ऐसे में सवाल ये है कि आगे क्या होगा। दूसरा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि 10 लाख नौकरियों की जो बात कही थी वो उसका क्या हुआ। तो 10 लाख नौकरियों वाली बात में ये है कि देखिए, तेजस्वी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, इसमें समीकरण उन्होंने कुछ अलग तरीके से कहा था। उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, यानी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब मैं देखूंगा। अब 2 साल बीत चुके हैं आते सत्ता में, तो समीकरण कुछ और होते, वे मुख्यमंत्री समीकरण कुछ और बनते, वे इस दिशा में प्रयास करते। लेकिन अब दूसरी तरह की राजनीति हो रही है। अब जोड़ तोड़ की राजनीति पर बिहार की सरकार चल रही है। अभी विपक्ष में वे आए हैं, नीतीश कुमार, वे कह रहे हैं कि हम इकट्ठा करेंगे पूरे विपक्ष को, तब आगे बढ़ेंगे। अब देखना होगा ये राजनीति कितनी लंबी चलती है, विपक्ष कितना एकजुट होता है, और फिलहाल तो उन्हें बिहार संभालना चाहिए। प्रभात। बहुत शुक्रिया भानु तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सबकी नजर बिहार पर है, खासतौर पर विपक्ष बिहार में नीतीश कुमार की इस नई राजनीति को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगा रहा है। आरोप प्रत्यारोप तो खैर इस बीच चल ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब जैसा वो करना चाहते हैं बिहार के विकास के लिए, वैसा ही वो कर पाएंगे। किसी तरह का कोई दबाव उन पर नहीं होगा, किसी अपमान का घूंट उनको नहीं पीना पड़ेगा। तेजस्वी यादव भी उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं।